हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाला है। इसको मैं बहुत ही आसान तरीका से, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से समझाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रिक भी लिख रखा है। देखो आपको समझाने के लिए कितना अच्छा मैंने डायग्राम बना रखा है। इसके माध्यम से आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए तनाव प्रबंधन में परामर्श की भूमिका का मूल्यांकन करें। यहाँ पर देखिए तीन चीज़ आ रहा है दोस्तों। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, ठीक है, ये क्या होते हैं, और तनाव प्रबंधन में यानी कि टेंशन में, टेंशन को, तनाव मतलब होता है टेंशन, प्रबंधन मतलब दूर करना, यानी कि टेंशन को दूर करने में परामर्श की क्या भूमिका है। यानी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में के लिए तनाव प्रबंधन, टेंशन को दूर करने में परामर्श की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का ट्रिक ये दोस्तों कि हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बात करने वाले हैं, भूमिका बात करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए तनाव प्रबंधन और परामर्श की भूमिका। तो भूमिका के लिए केवल आपको ये 8 पॉइंट याद रखना है। इसी पर पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट याद रखना है आपको भूमिका में, और इसी के साथ हमको इसमें क्या देना है, लाभ भी देना है। हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला कि आप लाभ लिखिए, क्वेश्चन में सिर्फ बोला कि आप भूमिका लिखिए, लेकिन सिर्फ भूमिका लिखने से आपको इतना अच्छा नंबर नहीं मिलने वाला है। तो भूमिका के साथ साथ हम अपने से क्या ऐड करेंगे, इसमें लाभ भी लिखेंगे। और लाभ में केवल आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है, और यही 5 पॉइंट ए और 8 पॉइंट ए, टोटल 13 पॉइंट पर ही हमारा ये क्वेश्चन टिका हुआ है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन में आगे ये सब जो है ना, ये सब नाम देखने को मिलेगा, तो ताकि आप वहाँ पे घबराओ नहीं, है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन के फर्स्ट में ही आया था, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, इसका मतलब सीधा सीधी बात है दोस्तों, डॉक्टर लोगों, नर्स लोग, जो कर्मचारी लोग होते हैं काम करने वाले, ठीक है, हॉस्पिटल में, उसको हम लोग बोलते हैं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं। वो एक व्यक्ति होते हैं, या तो ये कोई बड़ा संस्था है, एक हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं मदद करने वाले, ऑपरेशन करने वाले, देखभाल वाले, सुई दिलाने वाले, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो आप ये समझो, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी कि जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवा प्रदान करती है। ठीक है, यानी सीधा सीधी जहाँ पर भी हम बोलेंगे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, आपको सीधा सीधी समझाना है एक डॉक्टर, माइंड में यही लेके चलना है। ठीक है, या तो हॉस्पिटल, ठीक है, या तो अगर हम स्वास्थ्य सेवा अगर कहीं हम नहीं लिख पाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रदाता बोलेंगे। प्रदाता मतलब वही डॉक्टर आप समझेंगे, ठीक है, जो लोगों को मदद करते हैं। ठीक है, बात आ गया दोस्तों उसके बाद परामर्श। परामर्श या तो परामर्शदाता, ठीक है, ये आपको कहीं देखने को मिलेगा। तो परामर्श मतलब होता है दोस्तों सलाह देना। परस यार यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, परामर्शदाता, ठीक है, परामर्शदाता, इसका मतलब भी हमारा क्या होता है, सलाह देना। यानी सलाह देने वाले व्यक्ति को ही हम लोग परामर्शदाता कहते हैं। या तो परामर्श बोलो चाहे तो परामर्शदाता, बात एक ही पड़ता है। तो सलाह देने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वो व्यक्ति है, और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है ना, वो एक सलाह देने वाले व्यक्ति है, इसके पास ढेर सारा ज्ञान है कि डॉक्टर लोगों को कैसे काम करना है, उन लोगों को, अगर डॉक्टर लोग थक जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है, अगर डॉक्टर लोग कोई मरीज को देख करके अगर बेहोश हो जाते हैं तब क्या करना है, कैसे अपने आप को मैनेजमेंट करना है, ये सारा ज्ञान किसके पास होता है, परामर्शदाता के पास होता है, यानी कि परामर्श के पास होता है। और यही परामर्शदाता क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं किसको, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को, यानी डॉक्टरों को। क्योंकि डॉक्टरों के पास बहुत सारे मरीज वगैरह आते हैं, बहुत सारा भीड़ होता है, तो इन लोग तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो इनके टेंशन को कैसे दूर किया जाएगा, इनका सलाह कौन देते हैं, परामर्श यानी परामर्शदाता देते हैं। यानी कि आप सीधा सीधा समझो, डॉक्टर का गुरु कौन होते हैं, डॉक्टरों का गुरु होते हैं सलाह देने वाले परामर्श यानी परामर्शदाता। ठीक है, तो परामर्शदाता ही क्या करते हैं, डॉक्टरों के तनाव प्रबंधन करते हैं। तनाव प्रबंधन का मतलब टेंशन कम करते हैं, टेंशन को दूर करने का उपाय बताते हैं। ठीक है, तो यही हमको इस क्वेश्चन में पढ़ना है। चलिए ये पॉइंट आपको याद रख लेना है सारा, हम एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना। देखो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए यानी कि डॉक्टरों के लिए तनाव प्रबंधन यानी कि टेंशन को दूर करने में परामर्श, परामर्श मतलब इसकी गुरुओं की क्या भूमिका है। ठीक है, यानी कि डॉक्टरों के टेंशन को दूर करने में इनके गुरुओं का क्या योगदान है, उसके बारे में हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय को देखेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मतलब डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, स्टाफ हो गया, आदि बहुत सारा हो गया, मतलब कुछ भी आ जाएगा, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ आदि ETC। ठीक है, लंबे समय तक रोगियों के साथ रहने व कार्य करने से थकान या तो फिर तनाव, थकान जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, स्टाफ हो गया, बहुत सारे लोग आ जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है,
लंबे समय तक रोगियों के साथ रहने से या उसके साथ काम करने से, ठीक है, क्या हो जाता है, थकावट उत्पन्न होने लगता है, तनाव जैसी समस्याएं सामने आने लगती है। अब ऐसे स्थिति में परामर्शदाता मतलब डॉक्टर के जो गुरुएं होते हैं, गुरु, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी डॉक्टर के लिए चुनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यहाँ पर तनाव होगा, क्या होगा, तनाव। ठीक है, तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी कि जब क्या होते हैं, डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने मरीजों के साथ रहते हैं तो उसको थकान जैसे समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे स्थिति में जो उनके गुरु होते हैं परामर्शदाता, वो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को यानी कि डॉक्टरों को, है ना, यानी कि डॉक्टरों के लिए क्या करते हैं, तनाव प्रबंधन में यानी कि टेंशन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेरी सिंपल है। अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर नर्स, ठीक है, थोड़ा सा क्या है ना दोस्तों, बहुत दिन से जगे हुए हैं ना, तो वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा आँख लग जाता है। ठीक है, अगर नर्स को लगातार काम करने के दौरान थकान और मानसिक दबाव महसूस होता है, मतलब डॉक्टर या तो नर्स लगातार काम कर रही है और अगर उनको थकान या तो फिर मानसिक दबाव, मतलब कि थोड़ा मन में लगेगा दबाव जैसा, अगर ऐसा महसूस होता है तो परामर्श यानी इनके गुरु से उसे अपने तनाव को दूर करने में समर्थन मिल सकता है। तो वैसे नर्स को किसके द्वारा, परामर्श के द्वारा तनाव को दूर करने के लिए वो समर्थन देते हैं, अपना योगदान देते हैं, अपना वो तरीका बताते हैं कि कैसे थकान को दूर करना है, जिससे वह तनाव को समझकर उसे कम करने को उपाय अपना सके और अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके, है ना। परामर्श क्या करते हैं, जो होता है ना परामर्श यानी कि ज्ञान बुद्धि देने वाले इसको जो गुरु होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, तनाव को दूर करने में समर्थन इसको देते हैं, ताकि ये क्या कर सके, तनाव को समझ सके कि तनाव मेरे पास क्यों आ रही है और ये तनाव को ताकि दूर कर सके। इसीलिए डॉक्टर के गुरु क्या करती है, इसको ज्ञान देते हैं ताकि ये तनाव को समझे डॉक्टर लोग कि क्या है तनाव और उसको दूर कर सकें। आगे देखिए, तनाव प्रबंधन में परामर्श की भूमिका। तनाव प्रबंधन मतलब टेंशन को दूर करने में इनके गुरुओं की क्या भूमिका है डॉक्टरों के प्रति। तो देखो, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए यानी कि डॉक्टरों के लिए तनाव प्रबंधन यानी कि टेंशन दूर करने में परामर्श यानी कि इनके गुरुओं की निम्नलिखित भूमिका है। हम बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, तनाव को समझना और कम करना। इनके जो गुरु होते हैं वो तनाव को समझते हैं कि आखिर डॉक्टर के पास क्यों तनाव आ रहे हैं, है ना, और उसको कम करने का प्रयास करते हैं। इनको समर्थन देते हैं, अच्छी सोच और व्यवहार इनको सिखाते हैं, तकनीकी और अभ्यास का ज्ञान करवाते हैं, इसको सब देखभाल में मदद, यानी खुद के देखभाल में भी मदद करवाते हैं। ये नहीं कि आप मरीज को देखते हो और आप अपने भूखले मर जाओ। ठीक है, आत्म जागरूकता का विकास करना। अगर डॉक्टर लोगों को अंदर लगता है कि मेरे अंदर ये कमी हम नहीं कर सकते, तो उसको आत्म जागरूकता बनाता है, उनको मजबूत बनाता है। ठीक है, उसके क्या है, भरोसा और सहारा भी देते हैं, बात करने का उनको मौका भी मिलता है। ये नहीं कि हम डॉक्टर के गुरु हैं तो वो हमसे बात करने के लिए डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग पॉइंट पे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, तनाव को समझना और उसको कम करना। इनके जो गुरु होते हैं ना, वो तनाव को इनको समझते हैं और इनके तनाव को कम करने का प्रयास करते हैं। परामर्शदाता स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उनके तनाव के कारणों को समझने में मदद करते हैं कि आखिर क्यों इसके पास तनाव आ रहे हैं, और उन्हें तनाव कम करने के तरीके सिखाते हैं, जैसे कि शांत रहने का अभ्यास। बताते हैं डॉक्टरों को कि आप लोग शांत रहिए, कितनों भी मरीज हड़बड़ाए कुछ भी करे, आप लोग शांत रहिएगा। समर्थन देना। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको ठेठिया भाषा में समझा रहा हूँ वैसे नहीं लिखना है, लिखना इसी टाइप से, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समर्थन देना। डॉक्टर क्या करते हैं, अपने चेला को यानी कि ये जो डॉक्टर के गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, गुरु डॉक्टरों को सलाह देते हैं। जब प्रदाता तनाव में हो, ठीक है, प्रदाता मतलब वही डॉक्टर लोग, जब तनाव में हो तो परामर्शदाता यानी कि सलाह देने वाले उनके गुरु उन्हें सुनते हैं। किन्हें सुनते हैं, यानी डॉक्टरों के बारे में सुनते हैं, प्रदाता के तनाव के बारे में सुनते हैं और मानसिक सहारा देते हैं। ठीक है, मानसिक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, उसको थोड़ा सा सहारा देते हैं, जिससे मनोबल बढ़ता है और तनाव कम होता है उनका। ठीक है ना, है ना, यानी उनको क्या करते हैं, उनको समर्थन देते हैं ताकि उनका मनोबल क्या हो सके, ऊपर उठ सके और वो सही रूप से अपना कार्य कर सके, है ना। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट पर, अच्छी सोच और व्यवहार सिखाना। आने की क्या करते हैं, अच्छी सोच और व्यवहार सिखाते हैं। परामर्शदाता ऐसी बातें सिखाते हैं जैसे अपने विचारों को सकारात्मक बनाना और तनाव के समय सही निर्णय लेना, है ना। यानी ये ऐसे विचारों को सिखाते हैं ताकि ये सकारात्मक
विचार अपने अंदर उत्पन्न कर सके और तनाव के समय ये सही निर्णय ले सके, गलत निर्णय ना ले सके। ठीक है, जब इनको टेंशन हो तो वो गलत निर्णय ना ले और इनके अंदर हमेशा सकारात्मक विचार बना रहे। नेक्स्ट है तकनीकें और अभ्यास। इनको तकनीकी के बारे में बताया जाता है और अभ्यास भी करवाया जाता है। परामर्श में माइंडफुलनेस है ना, इनको परामर्श में क्या बताया जाता है, माइंडफुलनेस। परामर्श मतलब इनके गुरु जो सलाह देते हैं ना, वो माइंडफुलनेस, ध्यान, योग, आराम तकनीकें भी सिखाई जाती है। माइंडफुलनेस मतलब माइंड को फुल रखना है, हमेशा शांत रखना है। ध्यान करना ये एक्सरसाइज है। योग करना है। आराम तकनीकें मतलब आराम से रहना, ये सब चीज़ें इनको सिखाया जाता है, जो तनाव को नियंत्रित करने में मददगार है। नियंत्रण मतलब कम करने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट है स्व देखभाल में मदद, यानी कि स्वयं देखभाल में मदद, यानी कि इनको ये भी सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मरीजों का ही देखभाल करो, अपना भी देखभाल करना है, खुद के देखभाल करना है। परामर्शदाता शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के उपाय बताते हैं कि कैसे आप शरीर को और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, जिससे प्रदाता खुद का बेहतर ख्याल रख सके, यानी डॉक्टर खुद से बेहतर ख्याल रख सकें। ऐसा ज्ञान उन लोगों को दिया जाता है कि अपना भी देखना है, दूसरों को भी देखना है। आत्म जागरूकता का विकास, जिनको लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं होगा, उनको आत्म जागरूकता बढ़ाते हैं, उनके अंदर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, है ना। परामर्श व्यक्तियों को यह समझने में सहायता करता है कि उसके तनाव के स्रोत क्या है, यानी कि जो भी व्यक्ति के अंदर जो आत्मविश्वास है वो घट रहा है, उनको कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है, तो ये पहले उनको ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कहाँ पर तनाव के स्रोत, यानी कि उनका तनाव कहाँ से आ रहा है और वह किस प्रकार से उनको प्रभावित कर रहा है, यानी कैसे उसको वो प्रभावित कर रहा है, बुरा असर डाल रहा है। ठीक है, और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब चीज़ों पर वो क्या करते हैं, उनके गुरु जांच पड़ताल करते हैं और उनको समझाते हैं, सलाह देते हैं। ठीक है, भरोसा और सहारा भी देना, और साथ साथ में भरोसा भी देते हैं और क्या देते हैं, सहारा देते हैं। परामर्श के दौरान व्यक्ति को मानसिक समर्थन मिलता है, यानी मानसिक रूप से जो टॉर्चर रहते हैं, टेंशन में रहता है ना, उसको समर्थन मिलता है, जिससे वह आत्मविश्वास महसूस करता है। मतलब उसको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ हम कर लेंगे, हमको सहारा मिलेगा, हम कर लेंगे। जैसे 10 लाख चाहिए नौकरी करने के लिए, पैसा है ही नहीं तो हम टेंशन में, घर वाले कहेंगे नहीं हम जहाँ से होगा व्यवस्था करके देंगे, तो इससे सहारा मिलता है ना, तो आत्मविश्वास थोड़ा जगता है। बात करने का मौका देना, इसके गुरु बात करने का मौका भी देते हैं कि अगर कोई तरीका से दिक्कत है, तनाव जब भी बढ़ेगा तो आप हमसे बेहिचक आकर के बात कर सकते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो व्यक्ति अपनी चिंताएं और भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाता है, जिससे मन हल्का हो जाता है ना। यानी कि क्या करते हैं, व्यक्ति के पास जो चिंता होती है, भावना होती है ना, वो खुल करके व्यक्त करते हैं, किसके पास, अपने गुरुओं के पास। अपने गुरुओं मतलब किसके पास, यानी कि परामर्शदाता के पास, है ना, जो परामर्श यानी सलाह देते हैं उसके पास ये खुल करके अपने भावनाएं व्यक्त करती है, जिससे उनका समाधान हो पाता है। और वो अच्छे अच्छे बातें बताते हैं कि अगर आप टेंशन में हैं, आपके साथ ये समस्या चल रहा है, तो आप उससे कैसे दूर हो पाएंगे, है ना। चलो अब देखते हैं तनाव प्रबंधन में परामर्श के लाभ, कि आखिर क्या लाभ है। आखिर मान लो कि डॉक्टर के गुरु जो है वो डॉक्टर को सलाह देते थे, इससे क्या लाभ हो सकता है। तो इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, भावनात्मक समर्थन मिलता है, जो टेंशन बना रहता है वो खत्म होता है। भावनात्मक मतलब जो हमारा विचार में एक टेंशन बन रहा था वो खत्म होता है। तनाव से उत्पन्न समस्या का समाधान, जो तनाव से उत्पन्न समस्या हो जाता है ना, टेंशन से उत्पन्न जो समस्या होता है उसमें समाधान मिलता है। बेहतर कार्य प्रदर्शन, और अच्छे से वो कार्य भी कर पाते हैं जब टेंशन खत्म हो जाता है। और सहायता का मार्ग, यानी कि अगर मान लो कि कोई ऐसे गुरु हैं जो उसके तनाव को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका तनाव का कारण क्या, टेंशन का कारण क्या है, उस टेंशन को कैसे दूर किया जा सकता है, अगर उनको भी समझ नहीं आ रहा तो वो भी दूसरा गुरु के पास जाने के लिए क्या करते हैं, उसको मार्ग देते हैं, सहायता देते हैं कि आप उसके पास चले जाओ और उस व्यक्ति से परामर्श लो। ठीक है, देखो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, परामर्श तनाव को कम करके स्वस्थ सेवा प्रदाताओं को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जिससे वे अपने काम को अधिक केंद्रित और प्रभावित बन पाता है। ठीक है, जिससे उनका क्या काम होता है, केंद्रित मतलब वो ध्यान लगा करके अपने काम को करते हैं, प्रभावी ढंग से करते हैं, अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक समर्थन। देखो परामर्श उन्हें भावनात्मक सहारा प्रदान करती है, जिससे वे अपने काम के दबाव और तनाव को सहने में सक्षम हो पाता है। जो उसके कार्य के प्रति जो तनाव आता है, दबाव आता है लोगों का, उससे वो लड़ पाते हैं, है ना, सक्षम हो पाते हैं। तनाव से उत्पन्न समस्याओं का समाधान, जो तनाव से उत्पन्न समस्या होता है ना, उसका भी ये क्या करते हैं, समाधान करते हैं। परामर्श के माध्यम से वे
परामर्श का मतलब कौन हो गया दोस्तों, यानी जो ये हमारा जो गुरु है, ठीक है, उसको बात, उसी को ना हम लोग बोलते हैं परामर्श। तो परामर्श के माध्यम से वे तनाव के कारण होने वाली समस्या जैसे थकान, नींद, ठीक है, यहाँ पर इसको आपको कट कर देना, ठीक है। यानी परामर्श के माध्यम से, यानी गुरुओं के माध्यम से तनाव के कारण से जो होने वाली समस्या है ना, जो तनाव के कारण समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि थकान हो गया, नींद हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, ये सब पहचान करके गुरुओं के द्वारा ये सब पहचाना जाता है कि किस व्यक्ति के पास किस प्रकार की समस्या है, और उनका फिर प्रबंधन किया जाता है, यानी उनका समाधान किया जाता है। मतलब परामर्श लोग क्या करते हैं, पहले समस्याओं का जांच करते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं। बेहतर कार्य प्रदर्शन, इससे क्या होता है, अच्छा ढंग से काम हो पाता है, क्योंकि जो उनके पास तनाव आता है उनका समाधान मिल जाता है उनके गुरु के द्वारा, तो ये अच्छे रूप से कार्य कर पाते हैं। जब तनाव कम होता है तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अपने काम में बेहतर निर्णय लेते हैं। जब देखो, जब इनके पास तनाव कम होगा, टेंशन ज़्यादा नहीं होगा, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी डॉक्टर लोग अपने काम में बेहतर निर्णय लेंगे और अच्छे से काम करेंगे और रोगियों का बेहतर इलाज करने में सक्षम होते हैं। सहायता का मार्ग, देखो ये सहायता भी देता है, जो इससे नहीं होता है वो दूसरा रास्ता भी देते हैं इसको कि आप ये करके देखो, है ना। जरूरत पड़ने पर परामर्शदाता चिकित्सा या तो फिर अन्य विशेषज्ञ सहायता की सलाह भी देते हैं। चिकित्सक मतलब दूसरे डॉक्टर, या तो फिर अन्य विशेषज्ञ, या तो फिर अन्य कोई दूसरा जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी सहायता की सलाह देते हैं कि आप उससे जाकर सहायता लो, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी कि डॉक्टर अपनी समस्या का सही समाधान पा सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष, अतः इस तरह परामर्श स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के तनाव को सही तरीके से संभालने और उनको मानसिक मजबूत बनाए रखने और बेहतर सेवा देने में मदद करती है। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आगे और भी वीडियो बनाने की जरूरत है या नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताएं। भले मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट आपका जो मैं कमेंट पढ़ता हूँ इससे हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है अच्छे अच्छे बातें सुन करके, ठीक है।